मैं ये कहता हूँ कि जब औरत माँ बनती है ना, तो परमात्मा उसके सत्र में पहले से दूध भेज देता है। तो और दूध वो जो माएँ नहीं ना पिलाती, तो परमात्मा फिर वो कहता है कि ले तू दूध नहीं पिलाया तो मैं तेरे गांठ बना देता हूँ। इसका इलाज बहुत बढ़िया है। इससे फिर लकोरिया भी होता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, बीपी भी होता है, बैक पेन भी होता है और शरीर में छाइयाँ भी पड़ती हैं। कब्ज बहुत ज़्यादा 90% औरतों को कब्ज की सबसे ज़्यादा बीमारी इसी के अंदर ही आती है जी। और इसी को चेहरे पे छाइयाँ भी हो जाती हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और बल्कि यूट्रस हो जाती है, बढ़ जाती है, गांठें फाइब्रेट बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये इसी के अंदर आता है सारे। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। अगर आपको नज़ले की समस्या है, छींके की या फिर किसी तरह की गुप्त रोग की समस्या है तो इस वक्त मैं मौजूद हूं टिंग मोड़ पर गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने दशमेश क्लिनिक में और मेरे साथ डॉक्टर ढिल्लो है जिनसे खास बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, नज़ले की पहले बात कर लेते हैं। किस तरह की समस्याएं हैं, नज़ला एक्चुअली होने की वजह क्या है? नज़ला सर कई बार ऐसा होता है कि अपने नाक में जो अपनी खारिश आती है, सिर में जो दर्द रहता है या छाती पे कोई प्रॉब्लम है तो उससे छींके आना और नज़ला शुरू हो जाता है जी। उसकी वजह से ही ये अपनी छाती में भी प्रॉब्लम उसी की वजह से आती है जी। तो सबसे बड़ी बात जो है, इसका जब उपचार करवाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो स्टेरॉइड जैसे मेडिसिन वगैरह डॉक्टर्स अवेलेबल करवाते हैं, फिर बाद में कहीं ना कहीं जो है भविष्य में बड़ी दिक्कत आती है। तो किस तरह की मेडिसिन है और कब तक इसका प्रॉपर इलाज हो पाता है? सर, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मैं स्टीरॉइड बिल्कुल भी नहीं देता। मैं बहुत दूर हूँ इस बात से। मेरी मेडिसिन जो है मैं खुद बनाता हूँ इलेक्ट्रोपैथी से, और ये नाक में डालने की होती है 3 दिन की और 15 से 20 दिन खाने की होती है। जिनको छींके बहुत आती हैं, जैसे सुबह उठते ही छींके शुरू होगी और जैसे कुछ ठंडा पिया या सिर में पानी डाला उससे छींके शुरू होती है, वो जो है उसको सिर्फ 15 से 20 दिन का इलाज ही है, ज़्यादा इलाज नहीं है उसका जी। तो 15 से 20 दिन में पेशेंट को कितनी बार आना पड़ेगा सर? एक बार ही आना पड़ेगा जी। एक बार में जी, एक बार। और ये लाइफ लॉन्ग इसका इलाज हो जाएगा? लाइफ। डॉक्टर साहब, गुप्त रोगों की बात की जाए, मेंस और वुमेन्स में आज के टाइम में गुप्त रोग देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद वो अलग अलग तरह हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि जब औरत माँ बनती है ना, तो परमात्मा उसके सत्र में पहले से दूध भेज देता है। तो और दूध वो जो माएँ नहीं ना पिलाती, तो परमात्मा फिर वो कहता है कि ले तू दूध नहीं पिलाया तो मैं तेरे गांठ बना देता हूँ। इसका इलाज बहुत बढ़िया है। इससे फिर लकोरिया भी होता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, बीपी भी होता है, बैक पेन भी होता है और शरीर में छाइयाँ भी पड़ती हैं। कब्ज बहुत ज़्यादा 90% औरतों को कब्ज की सबसे ज़्यादा बीमारी इसी के अंदर ही आती है जी। और इसी को चेहरे पे छाइयाँ भी हो जाती हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है और बल्कि यूट्रस हो जाती है, बढ़ जाती है, गांठें फाइब्रेट बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये इसी के अंदर आता है सारे। शुक्राणु बड़ी समस्या होती है इन रोगों के बीच में। शुक्राणु जो है, जो जैसे किसी के 15% हैं उसके हम 65% कर देते हैं और नील है उसका नहीं है कोई इलाज। तो ये गुप्त रोग एक्चुअल में कोई रोग है या सिर्फ एक फोबिया है? नहीं, रोग होते हैं, ऐसे नहीं होता, रोग हैं। इनका इलाज भी किया जाता है, बहुत अच्छा है। 2.5 से 3 महीने में हम पानी, लकोरिया और डेट को सही कर देते हैं, चाहे कितना भी हो उसका। तो वजह क्या मानते हैं, क्यों ये चीज़ें होती हैं? स्ट्रेस की वजह मानते हैं। कई बीमारियां जंक फूड से भी होती है, ज़्यादा खाने से भी होती है। जैसे बाज़ार जाते हैं, ज़्यादा खाते हैं जंक फूड, उनकी वजह से ज़्यादा होती हैं। स्ट्रेस रहने से भी ज़्यादा होती है। तो इसका किस टेक्नोलॉजी से आप इलाज करते हैं? मैं इलेक्ट्रोपैथी है सारे मेरे, और मेडिसिन मैं खुद बनाता हूँ ज़्यादा, मैं बाज़ार से बहुत कम लेता हूँ। तो इलेक्ट्रोपैथी है क्या चीज़? इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक पैथी है, जैसे आयुर्वेद की है,
एलोपैथिक की है, ये भी होम्योपैथिक की, ये इसी तरीके की एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयाँ बनाते हैं हम जी। तो ये मान के चला जाए कि इसका जो समाधान होगा वो जड़ से होगा। जड़ से होगा जी। ये पौधों से बनती हैं, ऑर्गेनिक हैं, ये स्टीराइड में बिल्कुल नहीं बनती, ऑर्गेनिक ही पौधों से तैयार की जाती हैं। उनका क्लोरोफिल जो रहता है वो हम उस ले लेते हैं, उसको ही एसेंस के रूप में हम फिर उसको बनाते हैं जी। डॉक्टर साहब, पथरी की समस्या बहुत लोगों में देखने को मिल रही है। पथरी की जो है बर्बस बल्गारियस होती है जी, सबसे बढ़िया है वो आप लेते रहो, पथरी नहीं होगी आपको। और एक कब्ज की हम T3 दवाई बनाते हैं, सबसे ज़्यादा T3 जो है कब्ज के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको उससे ना तो सांस, ना उससे बीपी, ना उससे आपको हार्ट की बीमारी होगी और ना ही कोई गुर्दों की इन्फेक्शन होगी। अगर आपका पेट साफ है तो आपका सब कुछ सही रहेगा जी। हाँ डॉक्टर साहब, खारिश की समस्या बड़ी देखने को मिल रही है आजकल। ये सर अक्जिमा होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी साफ़ सफाई रखते हैं, ना साफ़ सफाई ना रखने की वजह से ही आजकल ज़्यादा खारिश हो रही है। दूसरों के कपड़े पहनने से भी खारिश होती है और सबसे ज़्यादा गंद से ही ये होती है, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई रखोगे तो फिर आपको खारिश नहीं होगी। ना सफाई रखने की, जैसे गिल्ला अंडरवियर डाल लिया, उसकी वजह से होती है ज़्यादा ये। हाँ डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बड़ी समस्या है। कई बार दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और उपचार के तौर पे भी बड़े महंगे महंगे इलाज होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधा आपके पास है? उनको जैसे दांतों को कई बार ऐसी पेन होती है, उनको डेड करना पड़ता है, RCT करनी पड़ती है और फिलिंग करनी पड़ती है। दांतों जो टेढ़े हैं उनको तार लगा के सीधा किया जाता है और फिक्स लगाए जाते हैं दांत। और अपना कोई भी दांत फुल डेंचर लगाना चाहता है तो वो भी हम लगाते हैं। तो खर्च बड़ा महत्वपूर्ण है इन चीज़ों के अंदर। खर्च क्या मान के चलते हैं, कम से कम की बात की जाए या मैक्सिमम की बात की जाए? RCT का 500 रुपये सीटिंग है, फिलिंग का 500 है और फुल डेंचर का 10,000 रुपया है जी। तो कितनी फिलिंग्स में ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है सर? बस 3 या 4 फिलिंग में हो जाता है। तो जितनी भी समस्याएं हैं डॉक्टर साहब, उसका एक इलाज की हम बात करें तो उम्मन खर्च बड़ी चीज़ होती है। फाइनेंशियल हम बात करें तो किस किस तरह के इलाजों में क्या क्या खर्च आप मान के चलते हैं? जो नज़ला है जी, उसका तो जैसे छींकें आती हैं, जिसको बार बार छींकें आती हैं, उसका तो है जी 2500 रुपया। तो जो लकोरिए वाली है उसका 1500 रुपया पर मंथ का खर्चा है। तो खारिश का तो 600-700 रुपये ही खर्चा है, ज़्यादा नहीं है जी। और पथरी की बात की जाए तो? पथरी का 150 से 200 रुपया पर मंथ का खर्चा। तो ये मान के चला जाए कि दशमेश क्लिनिक पे इन सभी समस्याओं का प्रॉपर इलाज है? बिल्कुल जी है, दावा है इस चीज़ का। हाँ जी। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर PS ढिल्लों हमारे साथ, जिसने हमें खास बातचीत की है। दशमेश क्लिनिक जो कि डिंग मोड़ पर गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है और तमाम बीमारियों का यहाँ इलाज है। जैसे मैं आपको बता दूं, पथरी का जो दर्द होता है, दमा रोग होता है, नज़ला, छींके, मेंस एंड वुमेंस के गुप्त रोग, इन तमाम जो बीमारियां हैं, जो रोग है, उनका यहाँ इलाज होता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।